Hello dear learners, welcome back to Vitsiksha. Today's current affairs is brought to you by Vitsiksha. So let us begin. आज जो है 19th of November and all the important articles are here as follows. ठीक है, तो उससे पहले आज आपको एक important day है. Today is वीर राघव मोरान दिवस. तो आज के दिन वीर राघव मोरान का जो है it is the birth centenary of वीर राघव मोरान एंड जो है आज के दिन उनका जन्म हुआ था. तो ये एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है. बहुत सारे डेज होते हैं ना जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और वैसे भी इन जनरल भी आप लोगों को पता होना चाहिए. 19th of November वीर राघव मोरान दिवस के रूप में मनाया जाता है. ठीक है, और देन वी हैव बहुत सारे डेज होते हैं. जैसे आप लोगों को पता होगा कि सती साधिनी दिवस है, राइट. तो ये सारे डेज जो है वो इम्पोर्टेंट रहते हैं. तो ये आपको ये डे भी आज का भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना होगा. ठीक है, तो पहला आर्टिकल है मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इन स्टेट गोइंग आउट ऑफ हैंड. तो जो एलिफेंट और बाकी एनिमल्स के साथ, लेकिन ज्यादातर एनिमल्स के साथ हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला इन द स्टेट विच इज गोइंग आउट ऑफ हैंड. तो ये एक आर्टिकल है. सेकेंड आर्टिकल है, ये फसल बीमा योजना में एक नया एडिशन किया गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. उसमें जो है क्रॉप लॉसेस ड्यू टू वाइल्ड एनिमल्स को भी इंक्लूड किया गया है. तो ये एक मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के दिन के लिए. थर्ड इज असम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्टिव टू शिफ्ट वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट नियर काजीरंगा. तो यहाँ पे बहुत सारा वेस्ट है नियर काजीरंगा, तो वहाँ पे एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बना के यहाँ पे बात की जा रही है. ठीक है, तो हाँ तीनों आर्टिकल देखते हैं. मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है इट इज गोइंग आउट ऑफ हैंड. तो यू कैन सी दिस इज अ चा बागान, राइट. और ये एलिफेंट जो है यहाँ के काफी हैवक क्रिएट करते हैं, स्पेशली जो छोटे टी गार्डन जो होते हैं ना जिनका, उनको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है झेलना पड़ता है. 71 ह्यूमन 41 एलिफेंट्स डेथ सो फार. तो ह्यूमन और एलिफेंट का नंबर देखिए, कॉन्फ्लिक्ट के कारण कितना सारा डेथ हुआ है. और ह्यूमन लाइफ इज एज प्रीशियस एज एलिफेंट्स लाइफ. तो ये जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है. ठीक है, तो इसके लिए जैसे इस साल के बजट में नेपियर ग्रास लाया गया था, राइट. एंड देन अरण्याक सोसाइटी जैसे जो सोसाइटीज है, एनजीओज है, वो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं ताकि मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो थोड़ा कम हो. Human elephant conflict is intensifying with 71 human deaths and 41 elephant deaths recorded so far in this year. अभी भी एक डेढ़ महीना जैसा बाकी है, तब भी इतने सारे डेथ्स जो है हम देख चुके हैं. Conservationist Kaushik Barua warned that deliberate electrocution has become widespread, noting that 11 unnatural elephant deaths between October 23 and November 16 alone. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एलिफेंट्स को बचाने के लिए जो है इलेक्ट्रिक वो जो तार होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वो भी इलेक्ट्रोक्यूट हो जाते हैं. अननेचुरल डेथ बहुत सारे हैं एलिफेंट्स में, और साथ ही ह्यूमन का भी डेथ हो रहा है. ठीक है, ये क्राइसिस इसीलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द श्रिंकिंग हैबिटेट्स, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, हैबिटेट लॉस, फिर क्लाइमेट चेंज, ट्रेन कोलिजन्स के कारण भी. आप अगर मोरियोनी की तरफ जाएंगे, मोरियोनी देन गोलाघाट साइड में, उस समय वहां पे क्या है, बिल्कुल जंगलों के बीच में ये आपका जंगलों के बीच में आपका पटरी जाता है, और वो ही एलिफेंट कॉरिडोर भी है. ठीक है, तो इसके कारण क्या है, इसके कारण भी, ट्रेन कोलिजन के कारण भी बहुत सारे डेथ्स होते हैं. प्रेशर ऑफ राइपनिंग पैडी फील्ड्स, जो पैडी फील्ड्स का एक खुशबू आ जाता है ना, वो भी एलिफेंट्स को अट्रैक्ट करता है. क्वेश्चनिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट में एस्केलेट फर्दर विदाउट अर्जेंट गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी तो ये और भी ज्यादा फर्दर एस्केलेशन हो सकता है. अरण्याक सोसाइटी सेक्रेटरी जनरल विभा कुमार तालुकदार has urged Chief Minister Himanta Biswa Sharma to strengthen states' response. He said conflict migration requires coordination across department, not just the forest department. तो across department, जैसे यहाँ पे रेलवे डिपार्टमेंट का भी हमें coordination चाहिए होगा, देन हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी चाहिए होगा, देन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी यहाँ पे सहायता जो है चाहिए होगा. तो अक्रॉस कोऑर्डिनेशन हमें अक्रॉस डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन चाहिए ताकि यहाँ पे एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम हो. ठीक है, since the issue is already classified as a state disaster, man animal conflict जो है it is considered as state disaster. He proposed ex gratia for जो जिनका भी डेथ हो जाता है उनको, ह्यूमन डेथ जो भी होता है उनको ASDM DMA से 2 दिन के अंदर अंदर
जो अमाउंट है कैन वेरी, किसी केस में 2 लाख, किसी केस में 5 लाख मिलता है। तो और क्रॉप का जो क्रॉप लॉस है, प्रॉपर्टी लॉस है, कॉम्पनसेशन है, सब एएसडी में यहाँ पे कॉम्पनसेट करेंगे। He further called police for investigation into illegal electrocution cases to ensure accountability and future incidents. तो जो इलीगल इलेक्ट्रोक्यूशन होगा ना, उसके खिलाफ भी यहाँ पे वर्क करने के लिए यहाँ पे he has asked for the police to investigate in this matter। ठीक है, क्या होता है कभी कभी, क्या ये लोग जो है, बहुत सारे हंटर्स क्या करते हैं, जैसे इलीगल फेंसिंग लगा देते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी होता है, एनिमल्स मर जाते हैं, उनका टच काट के लेके चला जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इलीगली हो रहा है उसके बारे में भी यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, अगले आर्टिकल की तरफ अगर देखिए तो फसल बीमा योजना। ठीक है, तो फसल क्रॉप लॉसेस है ड्यू टू वाइल्ड एनिमल अटैक्स विल बी कवर्ड इन दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, फसल बीमा योजना में अब जो क्रॉप लॉस हो रहे हैं वाइल्ड एनिमल के कारण, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा फसल बीमा योजना में। क्रॉप लॉसेस बाय वाइल्ड एनिमल विल नाउ बी कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फ्रॉम खरीफ 2026 सीजन। तो खरीफ सीजन जो 2026 का जो सीजन है, उसमें जो भी क्रॉप लॉस हो रहा है ड्यू टू एनिमल अटैक, उसको भी इसमें कवर किया जाएगा। ये मेजर रिलीफ है टू द फार्मर्स। इन दिस केस ऑल्सो यू विल सी, इन दिस केस ऑल्सो यू कैन सी, यहाँ पे भी जो लॉसेस होते हैं उसमें एएसडी में तो देते ही है, लेकिन अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी फसल बीमा योजना के तहत वो जो एनिमल का अटैक के कारण जो क्रॉप लॉस हुआ है उसको भी इंटीग्रेट किया जाएगा। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सेड फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री ऑफन सफर लॉस ड्यू टू अटैक्स बाय एलिफेंट्स, वाइल्ड बोर्स जो है बहुत ज्यादा, जिसको जंगली पिग्स भी कह देते हैं, देन नील गाइस, डियर्स, मंकीज, ये जो है ये एनिमल्स की यहाँ पे बात की जा रही है। जो रोडेंट्स है, इंसेक्ट्स है, उनका बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो बड़े एनिमल्स है जैसे बोर्स हो गए, जो जंगली सुअर होते हैं वो खा देते हैं, तो उन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चूहे वगैरह नहीं है इसमें। ठीक है, रोडेंट्स जो होते हैं ना वो नहीं है, पॉर्क्यूपाइन्स, देन माउस, बड़े वाले जो माउसेस होते हैं उनको नहीं इंक्लूड किया गया है। इसमें एलिफेंट्स, एनिमल्स की बात यहाँ पे की गई है। Under the revised framework, crop loss due to wild animal attack, ठीक है, ये याद रखिएगा, wild animal attack है, has been introduced in the 5th add-on to the cover under the localized risk category। जो localized risk categories है उनमें wild animals को भी include किया गया है। State will prepare list of animals responsible for damage। जैसे हमारे केस में क्या है, एलिफेंट से सबसे बड़ा कॉज करने वाले, राइट, मंकीज भी कभी कभी कॉज करते हैं। तो ये सारे एनिमल्स को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने स्टेट में आइडेंटिफाई करना है और उसको फसल बीमा योजना के तहत इसको इनकलकेट करना है। ठीक है, स्टेट विल प्रिपेयर लिस्ट, और इसमें क्या है, वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स को ज्यादा ढूंढना है। जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे काजीरंगा के आसपास वाला रीजन बहुत वल्नरेबल है, वहाँ पे बहुत ज्यादा अटैक्स होते हैं। ठीक है, ग्वालपाड़ा वाला रीजन है, वहाँ पे बहुत अटैक्स होते हैं। तो वल्नरेबल रीजन को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है। फार्मर विल नीड टू रिपोर्ट लॉसेस विदिन 72 आवर्स। जो भी क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है उसमें आपको विदिन 72 आवर्स कंप्लेन दाखिल करना, और साथ ही जियो टैग्ड फोटोज उसी ऐप से फोटो खींच के अपलोड करना होगा। ठीक है, The ministry added that paddy crop losses due to inundation from heavy rains and flood will also be covered under the फसल बीमा योजना। It is also needed, right? Heavy rains के कारण कभी देखेंगे आप लोग, जो बड़े बड़े हेल स्टॉर्म्स होते हैं ना, जो हील जो गिरता है, राइट, तो वो जो बड़े बड़े जो पत्थर गिरते हैं उसके कारण, हेल स्टॉर्म्स के कारण भी और फ्लड्स के कारण तो लॉस होता ही है। तो हेवी रेन्स और लॉस के फ्लड के कारण अगर लॉस हुआ तो वो भी फसल बीमा के अंतर्गत ही आएगा। Until now these type of damages were uncompensated। ठीक है, जो हेवी रेन्स के कारण या फ्लड्स के कारण इसमें कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिला था, लेकिन अब दिया जाएगा। The modalities for new coverage have been prepared according to Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana operational guidelines to ensure a scientific, transparent and feasible system nationwide and will be rolled out from the Kharif season। ठीक है, जो खरीफ सीजन है उसमें इसको रोल आउट किया जाएगा। The recommendation have been approved by Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan। With this decision, farmer facing localized crop damage will receive timely and technology-based claim settlements under Pradhan Mantri फसल बीमा योजना। तो टाइमली भी मिलेगा, 72 आवर्स के अंदर आप लोग अपलोड करेंगे फोटो, और टेक्नोलॉजी बेस्ड क्योंकि जियो टैग फोटोग्राफ आप लोग अपलोड कर पाएंगे।
तो इट विल बी अ रिलीफ फॉर द फार्मर्स, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड लास्ट इज असम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डायरेक्टिव है कि वो जो ट्रीटमेंट प्लांट है, वेस्ट ट्रीटमेंट जो प्लांट है ना, जैसे ये देख रहे हैं आप लोग वेस्ट है, ये काजीरंगा के पास जो है जनरेट हुआ है, तो ये जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है इसको भी काजीरंगा के पास ही लेके जाना चाहिए, ठीक है। Taking serious note of the environmental threat posed by to Kaziranga National Park and Tiger Reserve by municipal waste dumping site। ये जो है जो काजीरंगा के पास ही ऐसे बहुत सारे वेस्ट जो है डंपिंग किया जा रहा है, तो जो म्यूनिसिपल वेस्ट है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा उसका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो और क्या है, स्लज ट्रीटमेंट प्लांट भी चाहिए एक, ठीक है, स्लज ट्रीटमेंट प्लांट भी चाहिए। तो असम जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने डायरेक्ट किया है बोकाखाट म्युनिसिपल बोर्ड को टू शिफ्ट दीज फैसिलिटीज टू अ सेफर लोकेशन। तो जो काजीरंगा के पास जो है ना उससे रिमूव करके थोड़ा और सेफर लोकेशन पे उसको लेकर जाने के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है, ठीक है। इन अ लेटर डेटेड November 12, APCB, that is Assam Pollution Control Board, stated that the existing waste dumping site, material recovery facility and fecal sludge treatment plant जो है ये जो तीनों जो साइट्स है ये बहुत ज्यादा सीरियस रिस्क पोजेस करते हैं टू इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज। क्योंकि क्या हो सकता है, जैसे ये गंदगी है, ठीक है, यहाँ पे कचरा है, ये कचरा क्या है, ये सीप इन हो सकता है, ठीक है, सीप इन होकर ग्राउंड वाटर के साथ मिल जाएगा, रिवर के साथ मिल जाएगा, रिवर के साथ वो एनिमल पिएंगे, एनिमल बीमार हो जाएंगे, एनिमल मर जाएगी, यहाँ का हैबिटेट लॉस हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए जो भी ये जो फैसिलिटीज है नियर काजीरंगा इन सबको शिफ्ट करने की ऑर्डर जो है यहाँ पर आया है, ठीक है। The board also asked municipal board to submit an action report within 7 days। तो 7 days के अंदर अंदर कुछ एक्शन रिपोर्ट जो है ये भी सबमिट करना होगा। Ironically, APCB's prompt action comes only after issue was raised before the Supreme Court constituted Central Empowered Committee, which recently sought response from Assam government। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्स है ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन देने के बाद ही ये एक्शन जो है लिए जा रहे हैं, ठीक है। ये जो मैटर है, इट वाज ब्रॉट इन लाइट बाय एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट रोहित चौधरी whose complaint highlighted the potential environmental damage caused by facility। ठीक है, तो एक पिटीशन जो है हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था, जिनका एक्शन के कारण जो है यहाँ पे ये जो एक्शन है ये लिया जा रहा है, और काफी फास्ट मूविंग जो एक्शन है ये भी लिया जा रहा है, ठीक है, समझ में आया, इंपॉर्टेंट। Alright, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care and thank you.